हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और कैसे हो? देखिए, अब जो टॉपिक है अलजेब्रा के वो मोस्टली कंप्लीट है। कुछ मिनिमा मैक्सिमा के कुछ टॉपिक बाकी हैं, उनके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो समय है वो है, अब इनसे रिलेटेड जो भी अब तक हमने पढ़ा है उनके सबके सवाल लेंगे अब। ठीक है? हाँ, तो पहले तो कुछ चीजें छोटी सी व्युत्क्रम योग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ चीजें बाकी रह रही थी, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। बाद में उनसे रिलेटेड करीब 200 के लगभग सवाल हम लेंगे, तो उसके बाद मिनिमा और मैक्सिमा हम पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, लास्ट के अंदर। तो लेकिन कुछ चीजें बाकी रह गई थी, उन पर हम बात कर लेते। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि भाई मोस्टली 10 या 11 घात तक वैसे पूछता है अगर संख्या देता है तो। ठीक है? और इससे बड़ी अगर पूछता है तो PQRS के रूप में पूछता है, जिसकी एग्जाम्पल आपको दिए गए थे। ठीक है? अच्छा, और कई बार संख्या में भी बहुत बड़ी घातें देकर पूछ लेता है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर बहुत बड़ी घातें देकर अगर आपको पूछ लेता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 और 0 से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है। या तो 1 से होता है या 0 से, क्योंकि इतनी बड़ी घातें जो हैं वो या तो 1 टॉलरेट कर सकता है या फिर 0। ठीक है? तो वो कुछ विशेष कंडीशंस हैं, उन विशेष कंडीशंस पर हम चर्चा करते हैं। तो बहुत प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, ध्यान देना। देखिए, यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, ध्यान से सुनना, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है? तो इसका मतलब ये पक्का समझ जाना कि x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। रख कर देख लो, यहां पर 1, ये भी 1, 1 और 1 कितना होगा? 2। ऐसे नहीं करना चाहते हो, द्विघात समीकरण आपको पढ़ाया है, उसे सोल्व करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है? अब इससे बहुत डरावने सवाल बना देता है। कैसे कैसे डरावने सवाल बना देता है? इसमें कह देता है x की घात 15 प्लस 1/x की घात 47 की बताओ। अब दरअसल जो सवाल पहले हमने चर्चा करी वो तो सेम ही आते थी, इसमें तो अलग अलग आ गई, तो कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो बस x की जगह पर 1 रखेंगे, घात 15/1 की घात 47। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। 1 की घात कितनी भी लगाओ 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। 1 और 1 कितना होगा? 2। अब जो लोग याद करते हैं वो गलत तरीके से याद करते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि जी x की वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखना आपको, और वो ध्यान रखते हैं कि जी वैल्यू हमेशा 2 आती है। देखो, वो जमाना गया। ठीक है? अब कलयुग आ गया है, 2 की बजाय 0 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है। ठीक है? कई बार तो दिल दहलाने वाले सवाल बना देता है। कैसे बनाता है? ये दिया हुआ है और कह देता है 4x की घात 5/6 माइनस 5x की घात 11/12 प्लस 7x की घात 24/25 माइनस 3x की घात 11/12। ये सवाल दे दिया। ठीक है? और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो इसका x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आपको पता है एक की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर एक की x की कितनी भी घात लगाओ। x की वैल्यू अगर 1 है तो उसकी कितनी भी घात लगाओ 1 ही रहेगा। ठीक है? तो इसका कोई मतलब नहीं, ये केवल आपको डराने के लिए। यानी आपके पास संख्या है 4 - 5 प्लस 7 - 3। ठीक है? ये लो, 4 और 7 11, 5 और 3 8, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ये लो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ये समझने की कोशिश करो आप कि आपको कहना क्या चाह रहा है, आपको जवाब क्या देना है। ठीक है? तो ऐसे रटना नहीं कि 2 या आंसर कुछ भी आ सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको ये दिख जाए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दिख जाए तो आप पक्का सोच लेना x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है? अच्छा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है x प्लस 1/x की वैल्यू यदि -2, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 हो तो आप समझ जाओ x की वैल्यू -1 होती है। बस इतना ही समझना है और एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है। अब कितना भी डराए आपको, ये बोले भाई साहब 5x³ प्लस 17x² माइनस 6x प्लस 13 की वैल्यू ज्ञात करो।
तो डरना ही नहीं है। 5 एक्स इस गया रखना है -1, क्यूब हो जाएगा। 17 है, ये -1 का स्क्वायर, फिर 6 -1 + 13। बहुत प्यार से कैलकुलेशन करनी है, आराम से करनी है। 1 का क्यूब 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, 17 एकम 17, माइनस माइनस प्लस, 6 एकम 6 प्लस 13, 17 6 23 और 13 36, 36 में से 5 जाएगा 31 आ जाएगा। ये लो जी भाई साहब 31 आएगा। हो गई कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, तो अगर आपको दे दिया x की घात 24 माइनस 1/x की घात 47, तो कुछ भी डरना नहीं है। x इस क्या रखना है -1, x क्या रखना है -1 रेस टू 24 और x इस क्या -1 रेस टू 47। माइनस 1 की घात कितनी भी लगाओ, 1 की घात कितनी लगाओ 1 रहेगा, माइनस की सम घात है प्लस हो जाएगा, -1 माइनस 1 की विषम घात है माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और सुनिए और ध्यान देना है, बहुत प्यार से देखना है, तसल्ली से देखना है। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, यदि x + 1/x की वैल्यू √3 है, ध्यान से सुनना, x + 1/x की वैल्यू कितनी है √3 है, तो क्या होगा, तो कोई फांसी नहीं लगेगी, आराम से करना है, प्यार से करना है। देखो बहुत खास बातें हैं इसमें, ध्यान से समझिए। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखनी है, एक तो x³ + 1/x³ बराबर 0 होगा। क्यों होगा अभी समझाऊंगा मैं आपको, चलो सारी पहले समझा ही देता हूं, बाद में कर लेंगे। तो यह आ जाएगा, अगर दोनों साइड क्यूब करें, दोनों साइड क्यूब करना अभी सीखा है तो डिटेल से तो जाएंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। x³ + 1/x³, इसका क्यूब करेंगे 3√3 प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल, तो गुणा में तो कट जाएगा, ट्रिपल वाला 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू एज इट इज तो क्या बता रखी है √3। ये लो, समझ गए बात को। डिटेल से जानना है तो कल की क्लास, परसों की क्लास देखिए। 3√3 में 3√3 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू जो आई है वो 0 आ गई। x³ + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और x³ को x³ से गुणा करें, x की घात 6 आ जाएगा, +1/x³ बराबर 0, x की घात 6 + 1, ये x³ है क्या, नीचे कहां जाएगा ऊपर। तो आप समझ लीजिए x की घात 6 + 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। x की घात 6 की वैल्यू क्या आएगी -1। ये चीजें सारी ध्यान में रखनी है आपको, सारी चीजें ध्यान में रखनी है। क्या क्या सुन लो, बहुत काम आने वाली बातें हैं। अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है, x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो x³ + 1/x³ 0 होगा। ठीक है, परमानेंट ध्यान में रखना। मैंने आपको एक बात कही थी कि 0 या 1 ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत मदद करते हैं। x की घात 6 + 1 बराबर 0 और x की घात 6 -1 बराबर -1। ठीक है, अच्छा क्यों आया, कैसे आया, पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई दी। अच्छा, अब एक बात का और ध्यान रखिए, इसका पहला स्क्वायर करोगे, इसका पहला स्क्वायर करोगे वो तो आएगा 1, बाकी आगे के जितने भी बार स्क्वायर कर लेना -1 ही आएगा। देखो स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, पहला स्क्वायर तो आएगा 1 और बाकी आगे के स्क्वायर सारे -1 आएंगे। चेक करवाता हूं आपको, ध्यान दीजिए। x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, प्यार से देखना, तसल्ली से देखना, तो x² + 1/x², √3 का स्क्वायर 3 प्लस का इधर आकर माइनस का,
गुणा करके डबल, स्क्वायर करके गुणा करके डबल करते हैं तो डबल का 2 आ जाएगा इधर, 3 में 2 जाएगा 1। मैंने कहा था पहला स्क्वायर तो क्या आएगा 1 आएगा। आगे कितने भी स्क्वायर करो हर बार -1 ही आएगा। देखो वापस से स्क्वायर करो तो x की घात 4 होगा प्लस 1 बटे x की घात 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा माइनस का, 1 में से 2 जाएगा, बताओ क्या आएगा -1। अब कितनी भी बार करिए स्क्वायर वापस से कर लो, यह आएगा x की घात 8 प्लस 1 बटे x की घात 8, -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस का 1 इधर आकर माइनस का, गुणा करके डबल, 1 में से 2 जाएगा -1, वापस से स्क्वायर करो, x की घात 16 प्लस 1 बटे x की घात 16, -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। स्क्वायर कितनी भी बार करिए हर बार -1 आएगा, ठीक है। हाँ तो पहला स्क्वायर तो आएगा +1, आगे के स्क्वायर कितनी बार करिए -1 आएगा। ये लो, ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, सोन, ठीक है। अच्छा, बहुत काम की बात है। सवाल कैसे पूछा जाता है, 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये बोल दिया यदि x + 1/x की वैल्यू √3 है तो x की घात 45 प्लस x की घात 39, x की घात 38, x की घात 32, x की घात 16, x की घात 10 प्लस 3। ये कोई सवाल आ गया, ठीक है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। x की घात 39 कॉमन आएगा दोनों में, x की घात 39, 45 और 39 है तो 39 बार कॉमन ले सकते हो, 45 बार में 39 बार निकलेगा, 6 बार बचेगा प्लस 1, ठीक है। इसमें वापस से देख लो, x की घात 32 तो 6 प्लस 1, इसमें आ जाएगा x की घात 10 तो x की घात 6 प्लस 1 प्लस 3, x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होगी। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और खूब सारे सवाल हैं, जरूरत पड़ते जाएगी वैसे वैसे कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा आपको। तो पहले तसल्ली रखिए, एक बार कुछ एग्जांपल्स और ले लें। 3 कंडीशन बता दिए मैंने आपको, कौन कौन सी। पहली कंडीशन तो बताइए x + 1 बटे x की वैल्यू 2 हो, उसके बाद आया x + 1 बटे x की वैल्यू -2 हो, उसके बाद x + 1 बटे x की वैल्यू √3। अब जो बताने जा रहा हूं चौथी कंडीशन, यदि x + 1/x की वैल्यू -√3 है तो भी वही बातें आएंगी जो पहले आ रही थी। क्या, x³ + 1/x³ 0, x की घात 6 प्लस 1 0, x की घात 6 की वैल्यू -1, पहला स्क्वायर प्लस 1, आगे के सारे स्क्वायर -1 आएंगे, सारे के सारे स्क्वायर क्या आएंगे -1, सोन। कारण समझना चाहो तो कैलकुलेशन कर लो। देखो बोथ साइड क्यूब करेंगे, x³ + 1/x³, इसका क्यूब करोगे माइनस का 3√3 होगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है, √3 का क्यूब होगा -3√3, प्लस का इधर आकर माइनस, गुणा करके ट्रिपल, तो ट्रिपल का तो आएगा 3 और इसकी वैल्यू एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे -√3। ये लो भाई साहब -3√3, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस 3√3, क्या हुआ बताओ, वही 0 आ गया। तो इसका मतलब है x³ + 1 बटे x³ की का जो टोटल है वो भी क्या आएगा 0। अब आगे की कंडीशन तो पिछले सवाल की तरह ही आ गई है, x³ को x³ से गुणा x की घात 6,
प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर 0। एक्स की घात 6 प्लस 1, इसको 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। वही बात आई है, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का, तो एक्स की घात 6 की वैल्यू क्या आई? -1। ठीक है, तो पहले की तरह ही आ गई बातें। अगर स्क्वायर कर करके देखोगे तो सेम पिछले सवाल की तरह ये कंडीशन आती चली जाएंगी, घूमती चली जाएंगी। समझ गए बात को? तो 4 कंडीशन बता दी है मैंने आपको। ठीक है, चलो 5वीं कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखो, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो, ध्यान से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, प्यार से सुन लो। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा? x को 1 से गुणा करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर कितना हुआ? 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1, x को 1 से गुणा करेंगे x। ठीक है, अच्छा, प्लस का x इधर आकर माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। थोड़ा प्यार से मेरी बात सुनो, अगर सुन सकते हो तो। आपको एक बात बताई थी, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में, याद आई क्या बात? अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? -1, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी -1। और कोई कहे जी वो बात भूल गए, हमने तो डिलीट मार दिया उस फोल्डर को ही। कोई बात नहीं है जी, एक्स से गुणा कर दो इसको। एक्स से अगर आप गुणा करते हो तो देखो ये आएगा एक्स क्यूब, इसको एक्स से गुणा करें एक्स स्क्वायर, इसको आप एक्स से गुणा करने के बजाय -1 से कर दो। आप कहोगे जी -1 से क्यों करें? हालांकि एक्स से गुणा करने से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दरअसल इसको -1 से गुणा करें, ये आया, इसको -1 से गुणा किया है, तो -x गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात है। तो -1 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, एक्स से गुणा करें एक्स स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा माइनस एक्स, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें 0 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बहुत प्यार से सुनना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो? -1 लिख सकते हो, तो -x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या लिखोगे? -1 बराबर में क्या आया? 0। तो -x क्यूब माइनस का 1 इधर आकर क्या होगा? प्लस का 1 आ जाएगा, और चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू -1। तो बस ध्यान रखिएगा, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। परमानेंट ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अच्छा, और आपको ध्यान रखनी है चीजें। क्या ध्यान रखना है? इसके स्क्वायर कितनी बार करो, इसके पहले स्क्वायर की भी कोई शर्त नहीं है, इसका स्क्वायर कितनी भी बार करिए हर बार -1 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, 1 में 2 हो जाएगा, क्या आएगा? -1। पिछले में तो ये कहा था पहला स्क्वायर तो 1 आएगा, आगे के सारे स्क्वायर -1, इसके शुरू से सारे स्क्वायर -1 आएंगे। वापस अगर स्क्वायर करोगे तो ये लो, -1 का स्क्वायर 1, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये लो -1 आ जाएगा। एक्स की घात 8 प्लस 1 बटे एक्स की घात 8, वापस -1 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, स्क्वायर कितनी भी बार करिए हर बार क्या आएगा? -1 आएगा। चलो, ये बात क्लियर हो गई। ये कंडीशन थी 5वीं। ठीक है, 6ठी कंडीशन। 6वीं कंडीशन है, यदि x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू -1 है तो कंडीशन वही, अब की बार एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। देखो, x को 1 से गुणा करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में x बराबर -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x को 1 से गुणा करेंगे x, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस का इधर आकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। आपको कहा था अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में उसका अगला क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ध्यान में रखना आपको। और इसका भी स्क्वायर कितनी भी बार कर रही है, हर बार -1 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर -1 आएगा। एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 -1 आएगा। एक्स की घात 8 प्लस 1 बटे एक्स की घात 8 -1 आएगा। कितनी भी बार करिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। ये 6 कंडीशन है और 6 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशंस मालूम नहीं रहेगी तो कई जगह आपकी गाड़ी अटक जाएगी, इतनी बड़ी संख्या मिलेगी आपको, इतनी बड़ी घातें मिलेंगी कि हालत खराब हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए ये 6 की 6 कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं 6 को एक जगह लिख देता हूं। पहली कंडीशन, x प्लस, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू होगी 1, पहली बात। दूसरी कंडीशन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू आएगी -1। तीसरी कंडीशन है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0, x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू 0, x की घात 6 की वैल्यू -1। पहला स्क्वायर 1, आगे के सारे स्क्वायर क्या लेकर के आएंगे, -1। समझ गए बात को। और चौथी कंडीशन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 है तो इसके लिए भी यही कंडीशन, दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसके लिए भी यही कंडीशन है, इसके लिए भी, दोनों के लिए ये दोनों ही रिजल्ट है। समझ गए बात को। और फिर पांचवी कंडीशन, यदि x प्लस 1/x यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हो तो x क्यूब की वैल्यू -1। इनके स्क्वायर कितनी भी बार करिए हर बार -1 आएगा, हर बार -1 आएगा। घात 4 लगा दो, हर बार -1, 8 लगा दो, -1, ठीक है। अच्छा, और छठी और लास्ट कंडीशन, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो तो x क्यूब की वैल्यू आएगी 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 की वैल्यू -1। आगे और कितना भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए। ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, 3 दिन हो गए व्युत्क्रम योग चलते हुए, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाएंगे। अब मोस्टली हम सवाल ही करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के बारे में अब चर्चा कम करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे सवाल हम लेंगे, केवल ये मान लो एक आधा टॉपिक रहा है जिसको हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है a प्लस 1/a की वैल्यू √3 है। a प्लस 1/a की वैल्यू √3 है। इसने पूछा 1 की घात 52 प्लस 1 बटे 1 की घात 52 क्या होगा। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, अभी बात करी है हमने, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करी जाए भाई, देखो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो आप, आपको एक बात की पता है कि 1 की घात 6 की वैल्यू -1 होती है। 1 की घात 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। तो 6 कैसे लगाए, यहाँ तो 52 है, तो 6 नाम तो 54 होता है, और यहाँ क्या दे रखा है, 52 दे रखा है।
ये 1 की घात 52 है, ध्यान रखना, किसी को दिख नहीं रहा हो तो लिख लीजिए 1 की घात 52। ठीक है, अच्छा। अब आपको अगर 54 हो तो बैठ सकता है काम, अगर 54 हो तो बैठ सकता है, तो बिठा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, इसको 1 की घात 54 बटे 1 की घात 2 लिख देता हूं। 1 की घात 54 में 1 की घात 2 का भाग 1 की घात 52 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 की घात 2 बटे 1 की घात 54, ये लो। 54 को क्या बोलेंगे, 54 को हम बोल देंगे 1 की घात 6 की होल घात 9। ठीक है, और बटे ए स्क्वायर, इसी प्रकार ए स्क्वायर 6 की होल घात 9, और 1 की घात 6 है, उसकी वैल्यू क्या आएगी -1, तो हम -1 रखेंगे, तो -1 की विषम घात है तो माइनस ही रहेगा, तो यहां तो रख देंगे -1, यहां तो क्या रख देंगे -1, तो ये तो आ जाएगा -1 बटे ए स्क्वायर, यहां भी माइनस का ही आएगा, माइनस का ए स्क्वायर आएगा। माइनस ले लेते हैं कॉमन दोनों में, माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। इसका पहला स्क्वायर तो +1 आएगा, ध्यान रखना, पहला स्क्वायर आपको बताया था +1, बाकी आगे के स्क्वायर जो आएंगे वो -1 आएंगे, लेकिन पहला स्क्वायर है तो पहला स्क्वायर रहेगा 1, तो 1 तो आएगा, लेकिन बार तो माइनस है ना, तो इसलिए -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1। बड़े प्यार से कैलकुलेशन कर लेना, समझ गए बात को। पहला स्क्वायर +1 आएगा तो +1 मत लगा देना, क्योंकि +1 वैसे तो +1 ही आता है, लेकिन बार माइनस का चिन्ह, इसलिए क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं। देखो सुनिए बात को, 1 की घात 52 प्लस 1 बटे 1 की घात 52 है, आप कर सकते हो 1 की घात 48 गुणा 1 की घात 4, 1 बटे 1 की घात 48 गुणा 1 की घात 4। देखो आराम से सुनिए, 48 है, 1 की घात 6 की वैल्यू -1 है, 48 हम तो होल घात 8 लगाते हैं तो इधर भी 8 लगा देंगे, -1 की सम घात है तो +1 आ जाएगा, क्या समझ गए क्या। 48 है तो 6 48 होगा, तो -1 की सम घात है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आराम से देख लो, अगर 1 की घात 48 को सोल्व करना चाहते हो आप, तो 1 की घात 6 की होल घात 8 लगती है नहीं लगती है, और 1 की घात 6 की वैल्यू -1 लिखोगे, -1 की घात 8 का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहां भी +1 और यहां भी +1, तो 1 1 की घात 4 तो 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 4 ये आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका स्क्वायर 2 बार करेंगे, पहला स्क्वायर तो +1 देगा, लेकिन दूसरा स्क्वायर क्या आएगा -1 आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा चलो अगला सवाल देखते हैं। x² प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है। x² प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, एक बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, दिख तो रहा है ना क्लियर, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। देखो आराम से देखिए, x² प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। आप एक बात बताइए, हमने क्या बात करी थी, x प्लस 1 बटे x की वैल्यू अगर 1 हो तो x³ की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। ठीक है, अच्छा अब की बार आपको दिया है x² प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सिचुएशन तो सेम ही है, तो इसका क्यूब की वैल्यू -1 आएगी, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा भाई, ये लो, इसकी वैल्यू -1 आएगी, इसका क्यूब क्या होगा, यानी x⁻6 की वैल्यू -1 आएगी। घुमा फिरा करके कहने की बात बस इतनी है, x⁻6 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी -1। ठीक है, अब बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, आप देखो 6 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करो आप इसमें। ठीक है, अच्छा देखो इन दोनों में 6 घात का अंतर आ रहा है, कितने घात का अंतर आ रहा है 6 घात का अंतर आ रहा है। अगर 6 घात का अंतर आ रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका डेफिनेटली 0 हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने। ठीक है, अच्छा क्यों, चलो एक बार वैसे जैसे बता रहा था वैसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो एक बार। x की घात 102 प्लस x की घात 96 प्लस x की घात 90 84
78, 72 और 5। देखना 5 तो अकेला ही है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x की घात 6 की होल घात 17, x की घात 6 की घात 16, x की घात 6 की घात 15, 15 6 90, x की घात 6 की घात 14, x की घात 6 की घात 13, x की घात 6 की घात 12 प्लस 5। ठीक है, या -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखो, यहाँ -1, यहाँ -1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। ठीक है, तो -1 की विषम घात है तो -1 आएगा, -1 की विषम घात है क्या आएगा, -1, -1 की सम घात है प्लस का 1 आएगा, -1 की विषम घात है -1, सम घात है +1 आएगा, विषम घात है -1, सम घात है +1 प्लस 5। आराम से देखो, देखें -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, टोटल कितना जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, अच्छा। और अब देखो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं डायरेक्ट इसको। डायरेक्ट की बात यह है भाई साहब कि x की घात 6 की वैल्यू -1 है तो माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x की घात 6 + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की घात 6 + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आप ये बताओ अगर इसमें x की घात 96 कॉमन ले तो x की घात 6 + 1 ही तो आएगा। x की घात अगर 96 कॉमन ले, भी थोड़ी देर पहले बताया था, वही सवाल है। तो 102 में 96 जाएगा, 6 आएगा +1, x की घात 6 + 1 आएगा, और x की घात 6 + 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 आगे तो ये खत्म हो जाएगा। इस बार इसमें भी 6 का अंतर है तो 6 + 1 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करके टाइम खराब नहीं करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका 5। क्लियर है बात? अच्छा, आराम से देखिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा होगा, दरअसल ये पीछे सफेद आ जाता है तो चेहरा थोड़ा ढंग से दिखता नहीं है, तो आपको हो सकता है देखने में थोड़ी दिक्कत आए। आज देख लीजिए, कल में इसको भी ब्लैक करवा देंगे तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। चलो, x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो x² + 1/x²। देखो स्क्वायर पूछा है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा 7, डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि छोटी सी बात पूछी है इसने। x² + 1/x², 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का गुणा करके डबल करते कट जाएगा ना, तो 2 प्लस का इधर आकर माइनस का, 9 में से 2 जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7। छोटा सा सवाल है, आगे देखते हैं। इसमें भी देखो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का, 25 और 2 27। देखते ही टिक मार देना आपको, आराम से देख लो। अगर इसका स्क्वायर करो तो x² + 1/x², 5 का स्क्वायर 25, कट जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का, 25 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, ध्यान दीजिए। x + 1/x की वैल्यू 4 है, x की घात 4 + 1/x की घात 4 की वैल्यू क्या आएगी, x की घात 4 + 1/x की घात 4 की वैल्यू क्या आएगी, यानी स्क्वायर 2 बार करना है। स्क्वायर कितनी बार करना है, 2 बार। पहला स्क्वायर तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जाएगा 14 बचेगा, फिर 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 जाएगा 194। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। वापस से समझा देता हूं, x² + 1/x², 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, 16 में 2 जाएगा 14। अब वापस से स्क्वायर करेंगे, वापस से स्क्वायर करो तो आ जाएगा x की घात 4 + 1/x की घात 4, 14 का स्क्वायर 196, प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा, माइनस का, 196 में 2 जाएगा, बताओ क्या आएगा, 194। ठीक, 52 मत बह जाना, 196 भी दे रखा है इसमें। कई बार क्या जोश जोश में और यार आ गया डायरेक्ट ही मार देते हैं टिक। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और बढ़ते हैं आगे। छोटा सा सवाल और देखो, x - 1/x की वैल्यू 2 है, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक बात बतानी है मेरे को, ध्यान से सुनो एक बार, कुछ चीजें और देखिए एक बार। आप देखो, x, ये कैसे हो गया,
x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो, ठीक है, अच्छा, और x प्लस 1/x बराबर माइनस एक्स बराबर 2। देखो समझिए बात को, अगर आपको क्यूब चाहिए, पहले तो इसका ही देख लो क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, प्लस का इधर आकर माइनस का, क्यूब कर रहे हैं ध्यान रखना, गुणा करके ट्रिपल, गुणा करके ट्रिपल, तो ट्रिपल आएगा 3, ये वैल्यू एज इट इज 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा 2। आप हो गए, हमने तो पहले से पता है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 हो तो x की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल 1 रखे 1 और 1 2 ही आता, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से सुनिए, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, अब की बार 1 मत रख देना, अब की बार 1 नहीं आएगा कि 1 में 1 जाएगा 0 बच तो, ठीक है। अब की बार क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 2 का क्यूब कितना आया 8, माइनस का इधर आकर प्लस का, गुणा करके ट्रिपल, तो ये तो सेम ही है, तो ट्रिपल का 3 आएगा, ये वैल्यू एज इट इज 3 दूनी 6, तो 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू मान लो 3 है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है 2 है, तब तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आया, 2 का क्यूब 8, 8 में से जाएगा 2 आया, अगर 3 आएगा तो 27 में 9 जाएगा 18 आएगा, ठीक है, 4 आएगा तो 4 का क्यूब 64, 64 में 12 जाएगा 52 आएगा। देखो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो इसको। 5 आएगा तो 125 में 15 जाएगा 110 आएगा, ठीक है। 6 आएगा तो 216, 216 में 18 जाएगा 198 जाएगा, समझ रहे हो क्या? बस वही बात है, x प्लस 1/x बराबर जैसे 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 5 का क्यूब 125 तो होना ही है भाई साहब, ये जस्ट उल्टे इसलिए कटना ही है, तो प्लस का 3 इधर आकर माइनस का गुणा करके ट्रिपल करें तो ये तो कटेगा ही कटेगा, उल्टा नहीं है, और ये वैल्यू एज इट इज, तो 5 3 15, मैंने डायरेक्ट 125 में 15 घटा दिया 110 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 7 आ गया मान लो, तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 3 गुणा घटाएंगे इसका 21, 343 में 21 जाएगा 322 आएगा। 8 आएंगे तो 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में 24 घटा दो 488 आ जाएगा, समझ गए बात को, ऐसे आएगा। इसी प्रकार अगर ये माइनस होता तो प्लस होता, यहां तो घटाना था, आगे करने माइनस वाले में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वापस से देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8, आगे भी ले सकते हो आप, एक मैं 10 को और ले लेता हूं। x प्लस 1/x बराबर अगर 10 लोगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 30 जाएगा 970 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा छोटा हो गया भाई, या मैं 10 और लिख लेता हूं। अब अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए आपको तो क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 2 का क्यूब 8, माइनस का इधर अगर प्लस का 3 दूनी 6, तो 8 से 14 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 और 9 36, 4 का क्यूब 64, 64 और 12 76, 5 का क्यूब 125, 125 और 15 3 गुणा इसका 140, 6 का क्यूब 216 प्लस होगा इसका 3 गुणा 18, 216 18 234, 7 का क्यूब 343, 343 7 का 3 गुणा 21, 343 और 21 364, 8 का क्यूब 512, 512 में 24 जोड़ेंगे, 512 में 24 जोड़ेंगे 536, 10 का क्यूब 1000 में 30 जोड़ेंगे 1030। आप होगी ये नाटकबाजी क्यों किए जा रहे हैं? पहली बात, 2 कारण है इसके, एक तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात है थोड़ा सा नजर डाल लो एक बार, आप कहोगे नजर डालने में क्या आएगा, ठीक है, नजर डालने में आपको ये आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्यूब की स्ट्रक्चर अगर जस्ट उल्टी हो, देखो मैं जस्ट उल्टे के लिए बोल रहा हूँ, x प्लस 1/x, ये हो सकता है 5x प्लस 1/5x,
तो जस्ट उल्टा हो गया 3x प्लस 1/3x। इससे क्या थोड़ी सी अगर नजर तेज रहेगी तो आपको कई जगह बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे, आप छोटी कैलकुलेशन में काम चल जाएगा। ठीक है, केवल नजरें रखनी है 14, 36, 76, 140, 234, 367, 500 रटना नहीं है ना आपको, बस केवल नजर रखनी। ऐसा क्यूब करते समय ऐसी कोई कंडीशंस आती है, माइनस वाले में प्लस होकर के आती है, प्लस वाले में माइनस होकर के आती है। कैसे आया क्यों आया ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये नहीं याद ध्यान में रहेगा, नजर नहीं रखोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन नजर रखने के क्या फायदे हैं वो थोड़े से समय बाद आपको पता लगेंगे। देखो ध्यान दीजिए, अब जैसे आपको ये बोला गया x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आपको पूछ लिया x क्यूब माइनस 1/x, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8, माइनस का इधर आकर प्लस का, इसका ट्रिपल जोड़ दो 3 दूनी 6, 8 से कितना जाएगा 14 जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, फायदा क्या हुआ उसका वो मैं बताऊंगा। यहाँ तो हो सकता है आपको फायदा नजर नहीं आया, और वैसे अगर नजर आया तो देखो क्यूब की कंडीशन में 8 कभी नहीं आता है और 10 कभी नहीं आता है, केवल ये 2 आते हैं, एक तो ये आता है और एक 2 आता है और ये 14 आता है, तो 2 तो प्लस वाले में आता है, माइनस वाले में 14 आएगा। ठीक है, खैर इसमें यहाँ तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आगे मैं फायदा बताऊंगा। यहां पर देखिए जस्ट उल्टा पूछा है, उल्टा करवाएगा। उल्टे के लिए क्या तरीका बताया था आपको, याद आना चाहिए डायरेक्ट, 3/2 से गुणा कर देंगे इसको, इसको 3/2, 3/2 चाहिए तो 3/2 से गुणा कर दो, ये लो 2 2 3 6, 3 3 जाएगा 9, 9 आंसर आ जाएगा आपका। क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है वो कारण समझ लो। 2x प्लस 1/3x बराबर 6। ध्यान से सुनो, अगर आपको 3/2 के रूप में चाहिए तो आप 3/2 से इसको मल्टीपल करो, इसको भी 3/2 से मल्टीपल करो, इसको भी 3/2 से मल्टीपल करो, इसको भी 3/2 से करो। देखो प्यार से देखो, ये 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये तो आ गया 3x प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2x आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9 आ गया, ये लो 9 आ गया। लेकिन इतनी स्टाइल नहीं लगानी पड़े आपको, आपके पास डायरेक्ट ही बस 3/2 चाहिए तो 3/2 से गुणा कर दो, उल्टा चाहिए बस उल्टे से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए। चलो यहां क्या करवाया है, यहां 2 काम करवा लिए भाई साहब ने, उल्टा करवाया है और क्यूब करवाया है, उल्टा और क्यूब। देखो 2x माइनस 1/3x की वैल्यू 4 है, 3x माइनस 1/2x, तीन बटे दो तो 3/2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी आएगा 6। ठीक है, 3x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक, अच्छा अब क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27, 2 का क्यूब होगा 8, 6 का क्यूब होगा 216, माइनस का इधर आकर प्लस का, गुणा करके ट्रिपल, ट्रिपल करेंगे तो 3 3 9/2, और कहा था आपको ये वैल्यू एज इट इज रख देना, ये लो 6 रख दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, 9 3 27, 27 और 216 243 हो जाएगा, 243 हो गई क्या बात क्लियर। तो उल्टा करके क्यूब करवाया, ऐसे खूब सवाल लिए हैं हमने, अब तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बहुत डिटेल से चर्चा करी हमने पहले। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो देखिए आप। अब कुछ लोगों को ये बड़ा नाराज कर रहा होगा, यार ये क्या लफड़ा गया। देखो दिख तो रहा है क्या आपको, दिख रहा है। देखो आप करोगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ही है यहाँ पर, तो ये 2 वगैरह तो है ही नहीं, तो 2 को निकाल लो बाहर, 2 कॉमन निकालो आप एक बार। अगर 2 कॉमन निकालते हो तो इसमें बचेगा x प्लस 1/x बराबर 1, 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। अब आराम से करो कैलकुलेशन, जो भी आपको मर्जी आए, बेटर लगे, अच्छी लगे। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आराम से देखिए तसल्ली देंगे, इसका क्यूब करेंगे 1/8 आएगा, प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल, तो गुणा तो ये तो जस्ट उल्टा कट जाएगा, ट्रिपल का 3 आएगा, और ये वैल्यू एज इट इज मतलब 1/2। समझ गए बात को।
अब देखो जी, इसके बटे में 8 है, इसके बटे में 2 है, हर समान होना चाहिए। तो 2 का 8 बनाने के लिए क्या करें, 4 गुना कर दोगे। तो आप इसको भी 4 गुना कर दो और इसको भी 4 गुना कर दो। ठीक, 4 3 12 है क्या, 12/8। 1/8 में से 12/8 जाएगा, बताओ क्या बचेगा। 1/8 में से अगर 12/8 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 11/8। ठीक, आगे देखिए, इसमें उल्टा करके स्क्वायर करवाया है, तो उल्टा क्या आएगा, देखो 3a + 1/5 है, उल्टा करेंगे तो 3/5 से गुणा कर दो। ये लो जी, 3/5 से गुणा कर दिए तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको करना है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो मैं स्क्वायर के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके डबल, गुणा करके डबल, तो डबल कितना हो जाएगा, 6/5। 6/5, ये नहीं बार बार लिखता रहूं। 5 नीम 45, 45 में 6 जाएगा, क्या बचेगा, 39/5 आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन आई है आपकी, ये आ जाएगी 39/5। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, आंसर नहीं दिख रहा होगा, ये दिख गया होगा 39/5। ठीक है, अच्छा चलो, अब की बार क्या बोला इसने, इसने कह दिया भाई साहब ये माइनस है, इसको प्लस में बदलो। प्लस वाले में बदलना तो जानते ही हम, प्लस में कैसे बदलोगे, आपको होता है स्क्वायर का वर्गमूल में आएगी पहली बात। माइनस की मदद से बोलेंगे, माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। प्लस से तो प्लस का 4 है भी, माइनस से तो माइनस का 4 है भी, प्लस का चाहिए तो प्लस का 4 है भी, तो ये तो कट ही जाएगा, जस्ट उल्टा है। तो प्लस से तो प्लस का 4 है भी, माइनस से तो माइनस का 4 है भी। 16 और 4 कितना हो गया, 20। देखो भाई साहब 20 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 5, आराम से देखो प्यार से। 20 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 5। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो आ जाएगा 2√5, 2√5 ये आ जाएगा। ठीक, हो जाएगा काम। आगे देखिए, अब ये डरावना सा सवाल बना दिया। अब की बार कई लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या लफड़ा हो गया। देखो x + 1/x दे रहा था, ये क्या आ गया। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप इसको बेला फुसला करिए। देखो x का भाग इसमें भी दे दो, इसमें भी x का भाग दे दो, इसमें भी x का भाग दे दो, इसमें भी x का भाग दे दो। ठीक है, तो ये x² था, x कट जाएगा, ये x कट जाएगा। देखो ये तो x है, ये प्लस का 1/x बराबर 0। ये जो 3 है, x से x कट जाएगा, 3 है, माइनस का 3 है, इधर आकर क्या होगा, प्लस का 3 होगा। ठीक है, तो x + 1/x की वैल्यू तो ये x + 1/x ही है क्या। आप इसके अलावा x² + 1/x², उसको भी ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, लो x² + 1/x², 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 2, इधर आकर माइनस का, 9 में 2 जाएगा 7। किसी को अगर इस बात का पता नहीं लगा तो इसका मतलब है भाई साहब पिछली कक्षाएं उसने देखी नहीं है। अब आराम से देख लो, इसकी वैल्यू तो आ गई 3 और इन दोनों की मिलाकर के आ गई 7। सबको जोड़ना तो 7 और 3 कितना हुआ है, 10 हुआ है। ये वर्बली कैलकुलेशन होने वाला सवाल है, डायरेक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, हाँ चलो और देखते हैं, बढ़ते आगे थोड़ा सा। x + 1/16x बराबर आ गया 64x³ + 1/64x³। आप कहोगे ऐसे क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो बात को तसल्ली से देखिए, ध्यान देना। ये 16 है क्या, क्यूब करना है, क्यूब की जरूरत है। 16 का क्यूब तो 4096 हो जाएगा, लेकिन ये तो 64 4 है, इसका 4 का क्यूब 64 होता है। तो घबराओ मत, इसको भी 4 से गुणा करो, आप इसको 4 से गुणा करो, इसको भी 4 से गुणा कर दो और इसको भी 4 से गुणा कर दो। इसको 4 से गुणा कर दोगे 4x आएगा, इसको 4 से 4 चौक 16, 1/4x आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, अच्छा 4 का आता है तो देखो या तो 52 आएगा और या 76 आएगा। 4 का क्यूब 64 में 12 जाएगा, 52, 64 में 12 जोड़ोगे 76। प्लस का इसका मतलब घटेगा, तो 64 में 12 जाएगा 52, ये आएगा ना, तो ये आएगा ना, ये आएगा ना, ये आएगा। और कोई कहेगा जी ये बात याद नहीं है, तो याद नहीं है तो घबराना ही नहीं है आपको। फिर क्या करेंगे, घबराना नहीं है, कर लो।
4 का क्यूब 64। देखो ये जस्ट उल्टा इसलिए कर रहा था, 64x3, ये 1/64x3 जस्ट उल्टा होता है तो कट जाता है। 4 का क्यूब होगा 64, प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, गुणा करके ट्रिपल, तो ट्रिपल तो 3 ही आएगा क्यों, ये तो कट जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज। तो 64 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 52। 64 में से अगर 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 52 बच जाएगा। चलो अगले सवाल में चलते हैं। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसने पूछा x³ माइनस 1/x³। देखो अब 4 है और 3 पूछिए, ये तो बड़ी महाभारत वाली बात हो गई। तो बिल्कुल महाभारत वाला लफड़ा ही नहीं करना आपको, फिर क्या करें, तो सिंपल सी एक बात है वो ध्यान में रखिए आप, वो ये है क्यूब की स्ट्रक्चर देखो क्या आती है, क्यूब की स्ट्रक्चर में 140 आता है, ठीक है, 120 नहीं आता, 190 नहीं आता, 170 नहीं आता। अभी दिखाई दी ना आपको, अगर आपको ऑब्जर्वेशन आपने कर रखा है, मैंने कहा था ध्यान रखना, ठीक है, तब तो बस आपको क्यूब का एक ही वैल्यू आ रही है, तो बस डायरेक्ट टिक मार दो, कैलकुलेशन करने जस्ट उल्टा तो है ही। तो x³ माइनस 1/x³ का देखो ध्यान दीजिए, 140 आता है, 120 नहीं आता है, 190 नहीं आता है, 170 नहीं आता है, याद दिलवाता हूं आपको। देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x 5 होगा, या फिर x माइनस 1/x 5 होगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125, 5 × 15, 125 में 15 जाएगा तब तो 110 बचेगा, 125 में 15 जोड़ेंगे 140 आएगा, ठीक है। आप कहोगे भाई साहब तो 120 तो घर नहीं है, लेकिन 170 190 आ सकता है, तो 6 से आता होगा, तो 6 का क्यूब 216, 6 × 18 घटाएंगे, 216 में 18 जाएगा 198 आएगा, 190 तो नहीं आएगा, और 216 में अगर 18 जोड़ोगे तो 234 आएगा, 234 जैसी कोई नजर आ नहीं रही है चीजें, ठीक है, ये आ गया। देखो ऑब्जर्वेशन का ये फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। और कोई कहे जी हमने ऑब्जर्वेशन करना बंद कर रखा आजकल, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्वेशन करना बंद कर रखा है तो कैलकुलेशन कर लो। देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस डॉक्टर के पास पहुंचने का रास्ता क्या है, कहां से पहुंचेंगे, कहां से इस पर पहुंचने की बस जाती है। तो आपको पता है x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आ गई वहां से तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर पहुंचना है। अब यहां पर पहुंचने का रास्ता तो आपके पास, तो आप तो फिलहाल यहां खड़े हो, यहां पर पहुंचना है तो यहां का भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो स्क्वायर से तो रास्ता है। तो देखिए प्यार से देखिए, अब x² प्लस 1/x², अगर इसका स्क्वायर करते हो, ध्यान से देखना मेरी बात, प्यार से सुनना, तो ये आएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, प्लस दोनों को गुणा करके डबल, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, दोनों को गुणा करके डबल कर दिया, फिर x² प्लस 1/x², स्क्वायर की संख्या आ गई भाई साहब वर्गमूल में। इसके बारे में कोई खास बात जानते हो तो बताओ, आप क्या जानते हो बताओ। हम जानते हैं इसकी वैल्यू 727 है, 727 और 2 729, 727 और 2 729, 729 का करना है वर्गमूल, वर्गमूल कितना आएगा 27 आएगा। समझ गए बात को, लेकिन अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे क्योंकि पहुंचना यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहुंचना है तो वापस से करो, x माइनस 1/x का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x², दोनों को गुणा करके डबल, अब की बार माइनस का 2 आएगा, स्क्वायर को हटाओगे तो स्क्वायर इसकी आ जाएगी वर्गमूल में, स्क्वायर यहां से हटाओगे तो स्क्वायर वर्गमूल में आएगा। इसकी वैल्यू क्या है भाई साहब 27 है, 27 में से 2 जाएगा तो 27 में 2 जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 5 है। अब जब आपको ये पता लग गया है कि इसकी वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो आपके पास आना चाहिए x³ माइनस 1/x³, 5 का क्यूब होगा 125, माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, गुणा करके ट्रिपल, तो 5 × 15, 125 और 15 140। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, वो ऑब्जर्वेशन तब भी लगाना है जब जस्ट उल्टा हो, है क्या जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा नहीं हो तो ऑब्जर्वेशन मत लगाना, ठीक है, नहीं दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो ये जस्ट उल्टा नहीं है, अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन ही करें आप। तो इस डॉक्टर के पास पहुंचने के बस कहां से जाएगी, अगर आपको पता है कि 2b प्लस 1/b की वैल्यू पता लग जाए तब तो आ जाएगी, ठीक है, तो वहां पर चलना आपको। तो देख लो मेरी बात ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए आप।
देखिए अगर आपको 2b दो बी प्लस 1/b, अगर इसका स्क्वायर करें तो ऐसी कोई कंडीशन आएगी? तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4b² आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/b² आएगा। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, तो दोनों को गुणा करके डबल 2 गुणा 2b गुणा 1/b। देखो केवल ये कटेगा, 2b प्लस 1/b, स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 2 है। ठीक है, अच्छा प्लस 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 2b प्लस 1/b की वैल्यू आ जाएगी √6 आ गई। 2b प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा फिर क्या करना है भाई साहब? बस करना क्या है, इलाज करना है इसका। इसका क्यूब करोगे आ जाएगा 8b³, इसका क्यूब 1 का क्यूब 1, b का क्यूब b³ हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर क्या करना है? इसका क्यूब करोगे 6√6 आएगा, इसका क्यूब करोगे 6√6 आएगा। प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल करेंगे तो आएगा 6। ये b तो कट जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू आ जाएगी √6। 6√6 में से 6√6 जाएगा, बताओ क्या बचेगा? 0 बचेगा। हो गई बात क्लियर? समझ गए बात को? आराम से सुन लो कि ये वैल्यू आपके पास है, तो इस वैल्यू के होते हुए आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हो? आपको पता है अगर इसका स्क्वायर करो तो याद नहीं है, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो 4b² प्लस 1b², दोनों को गुणा करके डबल का हो जाएगा 4। ये b से b कट जाएगा। इसकी जो वैल्यू थी वो आपको 2 गिवन थी, 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ गई। 4 और 2 6, इसका क्यूब किया 6√6 आ जाएगा, इसका क्यूब किया जाएगा प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल तो 2 3 6 आ गया, b से b कट जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज रखनी थी तो √6 रख दिया। 6√6 में 6√6 जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक, अच्छा बढ़ जाए आगे थोड़ा सा और। देखो ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x⁵5 प्लस 1/x⁵5 की वैल्यू क्या आएगी? देखो इसके बारे में तो हमने पहले कल ही बात करी थी, खूब बात करी थी, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत बात करी हो। तो x⁵5 प्लस 1/x⁵5 क्या वैल्यू बताई थी आपको? x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, स्क्वायर वाले को क्यूब से गुणा करें, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 घात का है तो उसको घटा देंगे, ये बताया था आपको। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसका जो स्क्वायर की कंडीशन है वो आपको पता है, 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा। कितना आएगा? 7। आराम से देख लो। देखो ये बता लिख जरूर रहा हूं लेकिन लिखने का मन नहीं है मेरा। 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा? माइनस का। 9 में 2 जाएगा 7। अगर ये बातें डायरेक्ट नहीं आ रही है इसका मतलब पहले का काम कंप्लीट नहीं है, उसको पहले कंप्लीट करिए आप। ठीक है, अच्छा तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 7। क्यूब वाले की वैल्यू 27 में हो जाएगा 18 आएगी। करके देख लो, x³ प्लस 1/x³, 3 का क्यूब होगा 27, प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा करके ट्रिपल, ये तो कट ही गया और ये वैल्यू एज इट इज 3। 27 में से 9 जाएगा 18 आएगा भाई साहब, ये ला गया 18 माइनस इसकी वैल्यू 3। 18 7 126, 126 में 3 जाएगा 123 आएगा, 126 में से 3 जाएगा 123। बताइए कोई दिक्कत है तो? चलो आगे देखिए और ध्यान दीजिए, याद करिए बातें। अब कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई होगी, यार ये तो बहुत नाटकबाजी हुआ है। नाटकबाजी कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ये इसको इधर ले आओ तो x प्लस का 1/x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये लो 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो समझने की जरूरत है कि कितनी बार किया स्क्वायर? 2 बार किया है। और प्लस वाले का अगर आप स्क्वायर करते हो, ध्यान देना,
ठीक है, तो या तो स्क्वायर से 2 कम होता है या स्क्वायर से 2 ज्यादा, यही तो होता है। या तो स्क्वायर से 2 कम होता है या स्क्वायर से 2 ज्यादा होता है। देखो ध्यान दीजिए, ये किसके स्क्वायर का आसपास है, देखो देखें 38 का स्क्वायर होता है 1444, 1444, ठीक है। अच्छा, अब 38 का स्क्वायर अगर 1444 होता है तो आप मेरे को बताओ या तो 2 ज्यादा होगा या 2 कम होगा, तो या तो 1442 आएगा या 1446। तो 1442 और 1446, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। समझ गए बात को। अब ये तो माइनस का है, लेकिन जो इसका स्क्वायर करो प्लस का है, तो प्लस वाले में माइनस होकर के मतलब कम होकर के आएगा, तो ये आएगा आंसर। और कोई कहे जी इतने लफड़े नहीं समझ में आते, नहीं समझ में आते तो करो कैलकुलेशन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 6 का स्क्वायर 36, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, 36 और 2 38 आएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करो, ये कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, ये 38 का स्क्वायर होगा 1444, प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा माइनस का, 1444 में 2 जाएगा 1442, ठीक है। इसके बारे में पूरे नाटकबाजी नहीं समझानी है, ध्यान रखना, डायरेक्ट आ जाना चाहिए। आप कहोगे ये क्या लफड़ा है, ये तो बहुत प्यारा सा लफड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा इसने घुमा करके दिया है कि थोड़ा बहुत आप भी तो सोचो बातों को, ठीक है। केवल सोचना है, देखना है, प्यार से समझिए। दिख नहीं रहा है तो मैं बढ़ा देता हूं इसको, ये लो, और देखते ही आंसर भी आने की गुंजाइश होनी चाहिए आपके पास। देखो x की घात 24, x की घात 24 प्लस 1 बटे x की घात 12, वैल्यू आ रही है 7, x की घात 72 प्लस 1 बटे x की घात 36। देखो 12 इसके भी नीचे लगा देंगे, इसके भी नीचे लगा देंगे, समझना। x की घात 24 के बटे में x की घात 12, 1 बटे x की घात 12, x की घात 24 में x की घात 12 का भाग दिया x की घात 12 प्लस 1 बटे x की घात 12, वैल्यू कितनी आ गई 7। भाग में घातें कट जाती हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें वही x की घात 36, x की घात 36 प्लस 1 बटे x की घात 36, ठीक है। अच्छा, x की घात 12 प्लस 1 बटे x की घात 12 की वैल्यू 7 है, ये 36 है, मतलब क्यूब की कंडीशन बन रही है, केवल क्यूब की कंडीशन। देखो 7 का क्यूब 343, तो एग्जैक्ट तो आएगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए। 343 आ रहा है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से देखो 432 भी नहीं है, 322 है ऑब्जर्वेशन में, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन ध्यान में नहीं है तो आपको पता है इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा x की घात 36, इसका क्यूब करोगे x की घात 36, इसका क्यूब करोगे x की घात 36, 7 का क्यूब होगा 343, प्लस का है तो इधर आकर माइनस का होगा, गुणा करके ट्रिपल, तो 7 का ट्रिपल कितना होगा 21, 343 में से 21 जाएगा 322। मैं ऑब्जर्वेशन किसके लिए बोल रहा हूं, मैं याद दिलवा दूं आपको। देखो हमने ऐसी बहुत सारी संख्याएं ली थी, ये देखो 2, 18, 52, 110, 198, 322, 488, 14, 36, 76, 140, 234, 364, 534, 1030, ठीक है। जनरली इन्हीं में आता है, अगर जस्ट उल्टा है तो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई कहे कि जी मैं ध्यान में नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन में से लो। देखो कई बार करोगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा, शुरुआती स्टेज में नहीं पता लगता। चलो, अब जिस आदमी को यहां पर डायरेक्ट पहले ही पता लग गया था कि भाई क्यूब होना है, तो क्यूब की स्ट्रक्चर केवल एक ही आ रही है, केवल ये 7 का क्यूब 343। आप कहोगे ये भी तो क्यूब है, लेकिन क्यूब में या तो कुछ घटेगा या जुड़ेगा, तो क्यूब पूर्ण क्यूब नहीं रहेगा, परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा, इसलिए मैंने काट दिया इसको। समझ गए बात को। देखो ये तो इसमें तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, 25 माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 25 और 2 27, यह जाएगा आपका आंसर। देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर की कंडीशन, देखो 16 में 2 जाएगा 14, एक ही ऑप्शन, ठीक है। अच्छा 16 2 18 आएगा भाई, सॉरी माइनस का है ना। देखो कैसे आ रहा है, एक्स का भाग इसमें भी दे देंगे, एक्स का भाग इसमें भी दे देंगे, एक्स का भाग इसमें, एक्स का भाग इसमें, ये तो एक्स कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो आएगा एक्स
माइनस 1/x, माइनस का 4 है, इधर आकर क्या होगा प्लस का, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, माइनस का था इसलिए प्लस होगा इसलिए 18 आएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो जी और आगे बढ़ जाइए। 5 घात के लिए भी बात करी थी, होना चाहिए सवाल आपसे। देखो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 कैसे आया था बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, डिफरेंस को घटाना है। ठीक है, तो स्क्वायर डायरेक्ट ही आना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, 16 में 2 जाएगा 14 आ जाएगा भाई। क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 प्लस का इधर आकर माइनस का, 4 3 12 घटाएंगे, 64 में 12 जाएगा 52, माइनस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 4। बहुत प्यार से कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट करनी है, किसी को डायरेक्ट नहीं आए तो आराम से कैलकुलेशन करके कर लेना, तसल्ली से कर लेना, प्यार से कर लेना, आपका काम हो जाएगा। देखो 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 पंजे 70 और 2 72 माइनस 4, 728 में से 4 जाएगा भाई साहब आएगा 724, कितना जाएगा 724 आ रहा है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे देखते हैं। 7 है, 7 पूछिए, 7 के लिए क्या बात बताई थी याद है क्या आपको, एक्स की घात 7 माइनस का और है, ये भी ध्यान रखना। आपको बताया था सम घात को तो मैं प्लस का लेना चाहूंगा और विषम घात को माइनस का, उल्टा भी ले सकते हो, वो आपकी कंडीशन की बात है। और एक बात बताई थी, अगर सम घात बड़ी हो तो क्या करना है, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। बस ये बात आपको मालूम है तो आपका काम हो जाना चाहिए। देखो जी भाई साहब, इसका स्क्वायर करना है 2 बार, पहला स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 11 होगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 जाएगा 119, तो ये तो आएगा 119। क्यूब करोगे तो 27 और 9 36 प्लस x माइनस 1/x की वैल्यू 3। कोई कहेगा कि यार ये कैसे कर दिया, ये समझ में नहीं आया, तो मैं प्यार से इधर समझा देता हूं, देख लो एक बार। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा प्लस का, 9 और 2 भाई साहब क्या आएगा बताओ 11 आएगा। अच्छा दोबारा स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा 2 ही, क्यों क्योंकि ये कटेगा, बाकी 121 में 2 जाएगा 119 ये रहा। और क्यूब चाहिए तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, 3 का क्यूब तो हो गया 27, माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, गुणा करके ट्रिपल तो 3 3 9, 27 और 9 36। ठीक, 36 में 324 हासिल 32, 36 एकम 36 और 32 68 हासिल 6, 36 एकम 36 और 42 प्लस 3 तो आ जाएगा 42 87 आ जाएगा, 42 87 कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा हो गई बात क्लियर, आगे बढ़िए। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, जस्ट उल्टा चिन्ह बदल करवाने की कोशिश करिए। माइनस सही है तो स्क्वायर से वर्गमूल में किसकी मदद से चाहिए, प्लस वाले की मदद से, प्लस वाले की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस ये तो माइनस का 4 है भी, प्लस ये तो प्लस का 4 है भी, तो 4 ये तो जस्ट उल्टा इसलिए तो कट जाएगा, केवल 4 आ जाएगा, 25 में 4 जाएगा 21 बचेगा, √21 आ जाएगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो कल वाली क्लास देखना, तब समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी भाई, ठीक है। हाँ और प्यार से, कल वाली नहीं परसों वाली, ये बात तो परसों वाली कंडीशन में, परसों वाले सवाल में आएगी। चलो इसमें भी वही बात है, प्लस का पूछ लिया है तो x प्लस 1/x स्क्वायर है, किसकी मदद से, माइनस वाले की मदद से, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा,
प्लस से तो प्लस का 4 है भी, माइनस से तो माइनस का 4 है भी। स्क्वायर की संख्या वर्गमूल में आ जाएगी। 81 और 4 85, तो आ जाएगा √85 हो जाएगा। लेकिन देखो बिना पेन चलाए आना चाहिए, ठीक है, कोई कैलकुलेशन लंबी नहीं है। वापस से देख लो, 4x प्लस 1/5x की वैल्यू 8 है, 5x माइनस 1/4x बचा। इसका मतलब उल्टा करवाया है और चिन्ह पलटवाया है, दो काम करवाए, एक तो उल्टा करना और एक चिन्ह पलटना। तो पहला काम तो आपको 5x प्लस 1/4x चाहिए, तो 5/4 से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी आ जाएगा 10। 5x प्लस 1/4x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। आपको चाहिए 5x माइनस 1/4x, 5x माइनस 1/4x, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। माइनस का चाहिए तो माइनस का 4 है भी, प्लस चाहिए तो प्लस का 4 है भी, तो 4 तो कट जाएगा, केवल 5 आएगा। और जो स्क्वायर हुआ करता था वो रूट में आ जाएगा। 100 में 5 जाएगा 95, तो √95 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? आराम से समझ लेना। देखो जिन लोगों को दिक्कत है वो समझे कि 5x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर था, और प्लस की मदद से अगर आप आओगे तो ये है माइनस से, तो माइनस का 4 है बी, तो -4 AB, ए का ये हो जाएगा और बी का ये हो जाएगा। आराम से समझने की जरूरत है। और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर की संख्या आ जाएगी वर्गमूल में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये x से x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए 5। 100 में 5 जाएगा 95। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके देख लेना, आराम से तसल्ली से रोक रोक करके देख लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पूछ रहा है 4a माइनस 4/a प्लस 3 बराबर, ये पूछ रहा है। कुछ भी नहीं है, क्यों पूछना चाह रहा है ये बस। ठीक है, +3 और ऐड कर दिया, उसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो समझिए बात को, 4a माइनस 4/3 प्लस का 3 है क्या? इधर भेज देता हूं, माइनस का 3 हो जाएगा। 4 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो a माइनस 1/a बराबर कितना हो? माइनस का 3। a माइनस 1/a, 4 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 4 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। ठीक है, अच्छा, a³ माइनस 1/a³, मतलब इसका क्यूब करना है। बाद में 3 भी जोड़ना है भाई, ये ध्यान रखना, कभी 3 जोड़े बिना ही काम कर दो गड़बड़। तो देखो a³ माइनस 1/a³, 3 का क्यूब तो होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, गुणा करके ट्रिपल का 3 आएगा, और ये तो कट ही गया, इसकी वैल्यू -3/4, 64 है। इसका 64 कैसे बनाओगे? 16 से गुणा करेंगे, 16 से ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी करो, तो आ जाएगा -27/64। 16 × 48, 48 × 144/64, माइनस को प्लस से माइनस हो जाएगा। 144 और 27 171 हो जाएगा। 144 और 27 कितना हो जाएगा? 171/64। अच्छा, ये आएगा माइनस का 171/64। ठीक है, लेकिन आपको पूछा क्या गया है वो देख लो आप। आपको पूछा गया है a³ माइनस 1/a³ प्लस का 3, इसकी वैल्यू तो माइनस का 171/64 प्लस 3 आ जाएगी। 64 × 192 हो जाएगा, 64 × 192/64, ये प्लस का ये माइनस का। 192 में से 171 जाएगा, कितना बचेगा? 21/64, तो आ जाएगा भाई साहब 21/64। कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा काम आपका। चलो आगे देखिए, इसने बोला x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो आपको पता है x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 की घात 17 लगा दी, प्लस 1/x की घात
x की वैल्यू क्या लगाएंगे, एक। एक के कितनी भी घात लगाओ एक रहेगा, एक के कितनी भी घात लगाओ एक रहेगा। एक और एक भाई साहब बताओ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये लो कैलकुलेशन आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। वही बात यहां पर आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब x इस जगह पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। x इस जगह पर 1। तो भाई साहब बस अब दिमाग ज्यादा मत लगाओ, x का 1 लिखोगे तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। यही तो बात है। 1 में 1 का भाग दिया 1, 1 और 1 2। 1 में से गया 0 बट्टे में 1, 2 में 1 का भाग दिया, बताओ कितना आ गया। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और चलिए आगे। अगला सवाल देखो, बहुत प्यार से देखिए, छोटा सा सवाल है, बस कंडीशन ध्यान में रहनी चाहिए। आज ही कंडीशन बताई थी वही है, x प्लस 1/x स्क्वायर की संख्या आ जाएगी वर्गमूल, तो √3। x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है। तो क्यूब पूछा है तो आपको बताया था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। याद आ जानी चाहिए आपको, बात देखते ही याद आ जानी चाहिए थी। देखो बहुत प्यार से देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। देखो अलग अलग जगह दे रखा है इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, वैल्यू है 4। देखो अगर मैं इसको 1 बोलूं तो ये भी 1, इसका 1 का उल्टा भी तो 1 ही होता है, ये भी 1 ही होगा। सारे 1 1 हो गए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1, वाई स्क्वायर की भी 1, 1/x स्क्वायर की भी 1, ये भी 1। ठीक है, अच्छा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी को लगे जी मैं हम ऐसे नहीं सोच पाए, तो ऐसे सोचना ही मेरे भाई, ऐसे मत करना, नहीं सोचो। और कोई कहे जी बाई चांस वास्तव में ही नहीं सोचे तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर, वैल्यू आ गई है 4। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैं इसको 5 लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। देखो 4 है, प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, 4 है प्लस का इधर आकर माइनस का, तो माइनस का 2 तो ये लगा देते हैं और माइनस का 2 ये लगा देते हैं। बताओ, माइनस का 2 यहां लगा दिया और माइनस का 2, माइनस का 4 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, ये आराम से देख लो। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल। इसको क्या करोगे, y माइनस 1/y का होल स्क्वायर होगा। आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो, पहले चर्चा भी की हमने इसकी। दो संख्याएं प्लस की, स्क्वायर है ये भी प्लस का है, स्क्वायर है ये भी प्लस का है, दोनों संख्याएं प्लस का है, टोटल 0। आपको बता दूं, 0 होने के लिए जितना प्लस है उतना ही माइनस चाहिए। 0 होने के लिए जितना प्लस है उतना ही क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, अच्छा लेकिन ये तो यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब ये है कि माइनस कोई सा नहीं है, उसके बावजूद 0 है। इसका मतलब ये इंडिविजुअली 0 है, ये भी इंडिविजुअली 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका मतलब ये है x माइनस 1/x की वैल्यू इसकी भी 0 है और y माइनस 1/y इसकी वैल्यू भी क्या है, 0। तो x बराबर होगा माइनस का 1/x इधर आकर प्लस का, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1। इसी प्रकार माइनस का 1/y इधर आकर प्लस का हो जाएगा, y को y से y स्क्वायर, तो भाई साहब x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 और y स्क्वायर की भी 1, तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 रख दिया और वाई स्क्वायर की जगह 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मैंने कहा था ध्यान ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे देखो, याद आएगी, डायरेक्ट कंडीशन पूछी है इसने, a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 1 हो, a प्लस 1/a की वैल्यू तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -1। आज ही जो कंडीशन बताई थी वो की वही है सारी की सारी, कोई चेंज नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है। आज जो बातें हुई थी वही है। देखो इसमें दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, तो आपको बताया था x प्लस 1/x की वैल्यू -2, तो ये पक्का समझ लो x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अच्छा
अब वैल्यू क्या पूछी है, मान क्या पूछा है, इसने पूछा है x की घात 2n + 1 1/x की पावर 2n + 1। x की जगह -1 रख दो, 2n + 1, x की जगह -1 रख दो, 2n + 1 हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है -1 की, क्योंकि घात कितनी भी हो, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। अब यहां पर डिसाइड करना है 1 है या -1 है। देखो समझिए आप, अगर सम घात है तो प्लस का 1 आएगा और विषम घात है तो -1 आएगा। देखो देखिए, सम घात है या विषम घात है। 2n कर दिया मतलब डबल कर दिया, डबल करते ही संख्या सम हो जाती है, और सम संख्या में 1 जोड़ेंगे विषम संख्या आएगी। तो ये भी विषम घात है और ये भी विषम घात है, तो इसलिए -1 आएगा प्लस ये भी -1 आएगा। तो -1 1 में 1 का भाग दिया 1, -1 और -1 बताओ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ये भी आपको सवाल आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। देखो पहचान लीजिए, a + 1/a प्लस का 1 इधर आकर क्या होगा, -1। ठीक, और ये दिया हुआ हो तो आपको बताया था a³ की वैल्यू +1 होनी चाहिए। a³ की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, +1। देखो a की घात 4 -a, आपको पता है a की घात 4 की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन a³ की वैल्यू पता है। a³ गुणा a, -a लिख सकते हैं। a³ की जगह पे क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, a गुणा a -a, 1 को 1 से गुणा किया a में से जाएगा, बचा a जाएगा 0, बच जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, कुछ खतरों के खिलाड़ी इसको ऐसे समझ लेते हैं, a³ की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू भी 1 होगी, तो घन की संख्या घनमूल में आ जाएगी। 1 का घनमूल 1 होता है, लेकिन 1 के अलावा कुछ घनमूल और होते हैं। ठीक है, हाँ, तो उस चक्कर में मत पड़ जाना, a³ की वैल्यू 1 है तो ये मत सोचना a की वैल्यू 1 है। ठीक है, आप कहोगे a की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 में से 1 जाएगा, 0 ही बचता है इसमें। ठीक, इसमें 0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जगह माथापच्ची करवा देगा आपसे। ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। समझ गए बात को। तो इन सवालों को आपको निकालते रहना है, जो भी कोई परेशानी आई पूछते रहिएगा। क्लियर है बात। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।